दोस्तों, आज वापस मैं आपके सामने आया हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। फाइल डेकोरेशन करने के लिए बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए सिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ पूरा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ और उसके ऊपर लिखा है 6 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर, यानी 1, 2, 3 और 4 पीस होंगे 6 बाई 8 सेंटीमीटर के। उसके बाद एक और लेस है जो 21 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का माप दिया गया है। और एक और स्टिक लेनी है, कोई भी चलेगी, किसी भी माप की, और उसको दोनों साइड से फोल्ड करना है। और बैक साइड पेपर लगाने के लिए कोई भी रंग का पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये डायोग्राम आपको देखकर काम करना होगा। तो किस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार होता है वो सीखने के लिए मेरे साथ प्रैक्टिकली जुड़िए और ये वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलो काम शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने पहले से ही डायोग्राम बना के रखा है और इस डायोग्राम के अनुसार ही आपको काम करना है। तो किस तरह से ये काम होगा वो आपको देखना है। तो मैं सबसे पहले जो मैंने कटिंग किए हैं पीसीस, तो वो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ के बैक साइड पे चिपकाने के लिए मैंने 2 कलर के पेपर कट किए हैं, कोई भी रंग के हो चलेगा। उसके बाद है यहाँ पे छोटे छोटे पीस, जो यहाँ के लिए येलो, ऑरेंज, वापस येलो, ऑरेंज, और इस तरह से हमें बनाना है। और यहाँ के लिए भी मैंने इस तरह से कटिंग करके रखा है। सारे पेपर मैंने पहले से ही कटिंग करके रखा है, जिससे हमें ज़्यादा परेशानी ना हो और हमारा काम अच्छी तरह से चले। तो मैं ये सारे पेपर सबसे पहले साइड पे रख देता हूँ, जिससे हमें काम करने में आसानी रहे। तो किस तरह से काम करना है आपको डायोग्राम के अनुसार ही पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी लेस का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो भी मैं साइड पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये वाले साइज़, तो यहाँ पे पेंसिल की मदद से साइज़ ले लेंगे। दूसरे में भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा डायोग्राम हमारा तैयार कर दिया है। अब इस डायोग्राम को मैं रखता हूँ साइड पे, और इस तरह के लिए मैं यहाँ पे पेपर को फोल्ड करूँगा। तो फोल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे फेविकॉल का भी इस्तेमाल करूँगा, जिससे हमारा काम और अच्छी तरह से निखर के आए। तो सबसे पहले ऑरेंज कलर की मैं स्ट्रिक लगा रहा हूँ। अभी इसको मैं साइड रख रहा हूँ क्योंकि अभी एक ही मेरे को काम करना है। तो मैं बीच में ही इसको लगा दूँगा। और जो साइज़ है उसी साइज़ के अनुसार हम लोग यहाँ पे स्टिक लगाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने काम किया है, बिल्कुल सेंटर में रहे।
अब पेपर को फोल्ड करना है। अब दूसरे रंग का पेपर लेंगे और उसको भी हम सिर्फ ऊपर की साइड पे ही लगाएंगे। उसके बाद वापस ऑरेंज कलर की पट्टी और वापस येलो। तो इस तरह से हमारा ये काम पूरा होता है और ये वाला हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ पे एक और स्टिक लगेगी। जो छोटी वाली स्टिक हमने लिया था वही यहाँ पे लगेगा। और ये यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा काम फिनिश हुआ और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 बाय 1 हमारा प्रोजेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बिल्कुल सही में। अब बैकग्राउंड के लिए हम एक और पेपर ले लेते हैं जिसको उसके ऊपर स्टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस पेपर को यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो फेविकॉल इसके ऊपर लगाना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार हम लोग गलती कर देते हैं और बाद में हमारा काम ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर के पेपर के ऊपर ही इसको स्टिक कर रहा हूँ इस तरह से। और ये वाली लेस हम खींचेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से तैयार हो जाता है। हम चाहे तो इसको बाद में डेकोरेट भी कर सकते हैं या चाहे तो अभी भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट तैयार हो गया है और जो क्रॉस कटिंग आपको दिख रहा है उसको सही करें। इसको और अच्छा डेकोरेट करने के लिए हम थोड़े डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
दोस्तों, वापस एक नए प्रोजेक्ट के साथ, नए क्राफ्ट वर्क के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। जो असाइनमेंट मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें एक प्रोजेक्ट तो मैंने पहले ही बना लिया है। अब मैं उसी के अंदर दूसरा एक क्राफ्ट आइडिया यहाँ पे लेके आया हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डायोग्राम बनाया है, उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 16 बाई 10 सेंटीमीटर का एक पेपर कट करना है आपको, और उसको फोल्ड करना है दोनों साइड से। और उसके बाद एक और छोटी सी स्टिक लगेगी, उसमें हम हार्ट शेप कट करेंगे और उसको बीच में से काट देंगे, और एक पीस इसके ऊपर और एक पीस इसके ऊपर लगाएंगे, जिससे हमारा ये कार काफ़ी सुंदर लगेगा और हमारा प्रोजेक्ट में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलो प्रैक्टिकली काम शुरू करते हैं अब।